माताओं के बहनों की सिंदूर की कीमत की बोली लगा दी आपने। आपको किसने हक दिया था? पहलगाम में जब मेरी माताओं के सुहाग उजड़े थे तब आप क्यों नहीं आ गए वहां से? सुहाग तो उजड़े। आतंकवाद को पनाह देने वाले पनाहगार को अगर आक्रोशित होकर भारत की सेना उस पर अपना एक एक अंश लगाकर उसको तबाह करने जा रही है तो आपको किसने हक दिया मेरे माताओं के सिंदूर की कीमत लगाने का? आप वहां बैठ के सरपरस्तों को, आतंकवाद के सरपरस्तों को अनुदान देते हो 1 लाख करोड़ रुपए। तुम क्या जानो मेरी माताओं के सिंदूर की कीमत तुमने क्या लगाई है? देखते हैं सीज फायर को। पहलगांव, पुलवामा, उरी, अक्षरधाम, संसद भवन, कसाब भी भूल गए। पापा ने वार रुकवा दी। 1 लाख करोड़ रुपए अनुदान देकर IMF के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए अनुदान देकर IMF के द्वारा, और जो मेरी माताओं के बहनों की सिंदूर की कीमत की बोली लगा दी आपने। आपको किसने हक दिया था? पहलगाम में जब मेरी माताओं के सुहाग उजड़े थे तब आप क्यों नहीं आ गए वहां से? व्हाइट हाउस से निकलकर सीधा दिल्ली। मैं यहाँ बैठा हूँ, देखता हूँ क्यों उजड़े मेरी बहनों के सुहाग, मेरी माताओं के सुहाग क्यों उजड़े? आतंकवाद को पनाह देने वाले पनाहगार को अगर आक्रोशित होकर भारत की सेना उस पर अपना एक एक अंश लगाकर उसको तबाह करने जा रही है तो आपको किसने हक दिया मेरे माताओं के सिंदूर की कीमत लगाने का? आप वहां बैठ के सरपरस्तों को, आतंकवाद के सरपरस्तों को अनुदान देते हो 1 लाख करोड़ रुपए। तुम क्या जानो मेरी माताओं के सिंदूर की कीमत तुमने क्या लगाई है? सिंदूर की कीमत हिंदुस्तान में मेरी माताएं और बहनें जानती हैं, क्योंकि ये करवा चौथ का व्रत रखती है सुबह से लेकर रात तक। तुम क्या जानो अमेरिका वाले सिंदूर की कीमत क्या होती है? बताओ ना, क्या जानो आप? पहलगाम में जो 26 लोग मरे, जिससे 140 करोड़ के जन समूह के खून में उबाल आ गया, मेरी सेना जो मरने के बाद एक एक सैनिक ने कहा कि मुझे अपना गला भी कटवाना पड़ा, लेकिन मैं आतंकवाद के पनाहगार को नेस्त नाबूद करके मानूंगा। आपको किसने हक दिया मेरी माताओं के सिंदूर की कीमत लगाने का? दोस्ती निभाई गई है, देखिए। दोस्त थे ही कब? बताइए ना, दोस्त तो रशिया है जिसने आज भी कहा 3 बजे पुतिन का बयान देखिए कि मैं भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा हूं। क्या किसी और स्टेट ने, क्या किसी और देश ने बात कही है इतनी जोर से? तनाव की उनको बड़ी चिंता हो रही है। चाइना भी कह रहा है मुझे तनाव की बड़ी चिंता है। जब तुम इनको पनपाते हो, माल दे के हमारी तरफ फिकवाते हो कुत्तों की तरह हड्डियां डालकर, इन आतंकवादियों को हमने ये कहा था ना कि हम आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेंगे, तो आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नाम कहां से आ गया कि सीज फायर हो गया? हम तो आतंकवाद को समाप्त कर रहे थे। तो आतंकवाद का पनाहगार, इसका मतलब ट्रंप जी आप मानते हो कि पाकिस्तान है? आपने कबूल कर लिया ना कि आतंकवाद का पनाहगार पाकिस्तान है। आपने तब भी कबूल नहीं किया था एटमाबाद में, जब आपने लादेन को मारकर उसके घर में बम बरसाकर उसको मारा, उसकी लाश को उठाया और ले जाकर पत्थर से बांधकर समुद्र में गिराया। तब भी आपने नहीं माना था कि वो आतंकवादी देश है। आज कैसे मान लिया आपने कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का सीज फायर हो गया? हम तो आतंकवाद को समाप्त कर रहे थे। हमने कब कहा हम पाकिस्तान को समाप्त कर रहे हैं? हम आतंकवाद को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, आपको मेरी माताओं और बहनों के सिंदूर की कीमत लगाने का हक किसने दिया?
क्या कहेंगे सीज फायर को लेकर? कमला भसीन जी ने सॉरी जो हमारी वो है ना तस्लीमा नसरीन जी, तस्लीमा नसरीन जी जो एक राइटर हैं, वो मुस्लिम हैं, उन्होंने खुद इस बात को कही है कि जब तक इस्लाम दुनिया के अंदर जीवित रहेगा आतंकवाद को मिटाया नहीं जा सकता। ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये कौन बोल रही है? तस्लीमा नसरीन बोल रही है। जब असीम मुनीर ने ये बात बोल दी हिंदू मुसलमान अलग हैं, जो हमारे फोर फादर्स थे उन्होंने ट्रू नेशन थ्योरी इसी पे बेस्ड बनाई थी, तो बेवकूफ हम लोग हैं। हम आज भी अंबेडकर की बातों को नहीं मान रहे हैं। अंबेडकर जी क्या कह रहे हैं अपनी किताब में? उनकी किताब अगर आपने पढ़ी हो, पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो भी ट्रू मुस्लिम है, जो एक सच्चा मुसलमान है, 5 टाइम का नमाजी परहेजगार मुसलमान है, जो इस्लाम के बारे में अच्छे से जानता है, जो इस्लाम को फॉलो करता है, वो कभी भी एक ऐसे देश के लिए वफादार नहीं होगा जिसमें इस्लाम का शासन नहीं हो। तो देखिए ये सारे के सारी बात सिर्फ इतनी नहीं है। जो पहलगाम के अंदर 26 हिंदू मारे गए हैं, आज सबसे बड़ा खतरा किस चीज के लिए है? आज सबसे बड़ा खतरा है बिजनेसेस के लिए। जो दुनिया में बिजनेसेस चल रहे हैं, बिजनेस कौन कौन से चल रहे हैं दुनिया में? दुनिया में चल रहा है इस्लामोफोबिया का बिजनेस। ठीक है, आप मुझे ये बात बताइए, अब से पहले कितने मुसलमान धरने पे बैठते थे, कैंडल मार्च निकालते थे? समझाइए मुझे। 80 के दशक में भी हिंदुओं को कश्मीर में ही टारगेट कर करके मारा गया था, 90 में भी मारा गया था। राजीव गांधी जी बोल रहे थे कि वो हमारे दोस्त हैं, जो शेख अब्दुल्ला हैं वो हमारे दोस्त हैं, बुरा मान जाएंगे। जब इंदिरा गांधी जी को कश्मीरी सिटीजन जो कश्मीरी पंडित हैं उन्होंने लेटर लिखे हमारे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, इंदिरा गांधी जी बोलने लगी मैं अभी उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि हमारे देश में इस चीज को कौन इंडोर्स करेगा या कौन इसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ इस्लामिक आतंकवाद है दुनिया में। प्रॉब्लम ये है इस्लामिक